मानीपुर में पटाखों से घर में लगी आग, 3 लोग सुलझे, प्रशासन पर उठे सवाल। अब आपको बता दें, जनपद चित्रकूट के मानिकपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक घर में भीषण आग लगने के बाद पटाखों के धमाकों ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया। घटना इतनी भयानक थी कि आग के साथ पटाखों के एक के बाद एक धमाके होते रहे और लोग घर छोड़कर सड़क पर आ गए। यह हादसा मानीपुर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर मोहल्ले में हुआ, जहां रहने वाला इश्तियाक नाम का व्यक्ति हर साल दीपावली पर पटाखा बेचने का लाइसेंस लेता था, लेकिन इस बार वही पटाखे उसके लिए मौत का सामान बन गए। अगर आग आग में सुलझे इश्तियाक अहमद 62 वर्ष, उनकी पत्नी बानो बेगम 60 वर्ष और बहू शबनम 35 वर्ष। डॉक्टर के मुताबिक इश्तियाक 50% और 55% पत्नी और 15% बहू सुलझ गए हैं, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या घर के अंदर इतना बड़ा विस्फोटक भंडार रखना सुरक्षित था? क्या ये सिर्फ दिवाली के बचे पटाखे थे या अंदर कुछ और चल रहा था? और बड़ा सवाल यह कि प्रशासन कहाँ था? स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल की गाड़ी घंटों बाद पहुंची। अगर वक्त रहते आग बुझा ली जाती तो शायद ये लोग इतना न सुलझते। पुलिस शुरुआती जांच में सामने आया कि इश्तियाक ने घर के एक कमरे में गोदाम बना रखा था, जहां भारी मात्रा में पटाखे स्टोर किए थे। अब प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और पटाखा लाइसेंस धारकों के यहां छापेमारी शुरू कर दी गई है। मानीपुर की यह घटना बताती है कि थोड़ी सी लापरवाही कैसे पूरे मोहल्ले को खतरे में डाल सकती है। अब देखना यह है कि इस हादसे के पीछे सच क्या है और क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। कैसे लगी थी ये आग? ये पटाखों की वजह से लगी है। यहाँ जो इश्तियाक अहमद है उन्होंने अपना डंप बनाया हुआ है, ठीक है। जो कि नहीं होना चाहिए शहर के अंदर। इसी कारण जो है आग लगी है। तो कैसे क्या सूचना मिली आप लोगों को? आप कहाँ मौजूद थे? मैं उस समय थाने में ही था। मैं और प्रभारी निरीक्षक मान जो है सलीम चंद पांडे जी बैठे हुए थे केस के सिलसिले में। तभी यहाँ से किसी का फ़ोन गया। अभी हम और सलीम चंद पांडे जी तत्काल यहाँ आए और कुछ हमराही आने के बाद जो है 108 फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया और अगल बगल वालों की मदद लेके सबसे पहले पानी की व्यवस्था करके बुझाने की कोशिश की। उस समय क्या लाइट थी जब आग लगी हुई थी? तो नहीं, तब लाइट नहीं थी। कृष्णा अग्रहरी जी हैं, उनके घर में पानी की टंकी है, वहाँ सबसे पहले व्यवस्था की गई पानी की। उनके यहाँ से पानी आया, उसमें लाइट नहीं थी। उसके बाद एसडीएम साहब आए, फिर लाइट आई। उसके बाद अगल बगल वालों का बोर्ड चालू कर दिया, सोनी हो गए, कृष्णा अग्रहरी हो गए, उनका बोर्ड चालू कर दिया और जो है आग बुझाई। 1 घंटे बाद करीब 60% आग पे काबू पा लिया, तब जाके फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची। प्रशासन कब पहुंचा? तहसील प्रशासन कब तक पहुंचा? तहसील प्रशासन कब पहुंचा आग की सूचना पाने के बाद? तहसील प्रशासन जैसे प्रभारी निरीक्षक हम पहुँचे हैं, उस तत्काल जो है एसडीएम साहब में पहुँचे। अच्छा, इस आग से किसी को क्या क्षति पहुंची है? किसी को घायल हुआ? ये तो अंदर देखने के बाद क्या है, क्या कितना क्षति पहुँची, अंदर देखने के बाद पता चलेगा क्या उनको क्षति हुई क्या नहीं हुई। ठीक। सुनने में आया है कि 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स घायल हो गए हैं। उनको एम्बुलेंस से सीएचसी में गया है। ठीक। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार मिश्रा। कौन सा मोहल्ला है ये? वाल्मीकि नगर पश्चिमी इकाई में निवासी है। मानिक। कैसे आग लगी? अब इसके विषय में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो पटाखे का काम करते हैं जी। और घर में शायद उनका स्टॉक रखा हुआ था जी। या उन्हीं की लापरवाही से या किसी कारणवश जो है उनके घर में ये पटाखा विस्फोट होने लगा और वो धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। और लाइट तो थी नहीं। जब लाइट चालू करा एसडीएम साहब ने, तब हमने अपना बोर चालू किया, बोर से पानी न लगाया उस साइड पे। थोड़ी देर बाद तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। क्या किसी को कोई क्षति पहुंची इस आग से? क्षति तो फिलहाल कभी कुछ नहीं, लेकिन उनका नुकसान हुआ है। है तो क्या कभी सूचना आप लोगों को पता चल था कि यहाँ पे पटाखा बनता है? किसी कोई सूचना थी आप लोगों को? ये सूचना नहीं थी कि यहाँ पे पटाखा बनता है। जी। ये उनका रहने का निवास स्थान था। अब ये तो अब वो बनाते थे या नहीं बनाते थे, लेकिन अब ये जानकारी तो न दे पाएंगे जी। लेकिन हाँ, उनके यहाँ पटाखे तो निकले या पटाखे तो विस्फोट हुआ ही है। हाँ। अब ये तो बाकी भी प्रशासन अपना देखेगा कि कैसे क्या है। ठीक है। क्या नाम है आपका? लोको सोनी। कौन सा नगर है ये वाल्मीकि पश्चिम।
लगने का क्या कारण रहा, कैसे आग लगी, कुछ जानकारी है? कारण तो नहीं बता सकते, बस हम लोग घर में लेटे हुए थे, जी। अचानक आग लगी हम्म। तो विस्फोट होने लगा। आनन फानन फिर सबको बाहर निकाला गया। उसके बाद फिर पानी आने की व्यवस्था हुई, फिर आग को काबू किया गया। जी। बस इसी तरह वही टीम सब चल रही है, काम चल रहा है अभी तक, अब तक सफाइयाँ हो रही हैं इनकी। तो क्या आपको जानकारी थी कि यहाँ पटाखा बनता है? नहीं, कभी जानकारी नहीं थी। नहीं मतलब थी। बन रहा, मतलब ये रहा कि पड़ा, अब उनका धंधा। कारोबार है, थोड़ा हाँ। बहुत तो आदमी जैसे रख देता है सुखा जी। सुखाने के। तो पहला ब्लास्ट कैसा रहा? पहला ब्लास्ट जब हुआ तो धमाकेदार रहा कि नहीं, नॉर्मल था, ज़्यादा धमाकेदार नहीं था। मतलब कि हुआ है, मतलब पड़ाका जैसे फूटते हैं, जी। तो उस हिसाब से मतलब पड़ाका फूटे हैं। जी। जब पड़ाका फूटे तो हम लोग घर से बाहर निकले हैं, तो सब हो चुका था, तो अंदर जो थे उनको बाहर निकाला गया, उनको सेफ सब पहुंचाया गया। तो क्या मतलब ज़्यादा क्षति पहुंची है कोई, क्यों ज़्यादा? नहीं, अब उनके पर्सनल नहीं कह सकता हूँ, बाकी अभी आस पड़ोस में कोई नहीं, हाँ, उन्हें जो अंदर थे तो ज़्यादा घायल हुए हैं? हाँ, घायल तो हुए हैं, अब ये वही बता सकते हैं, अब उनको देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। अस्पताल ले गया गया? क्या नाम है आपका? अमन अग्रहरी, कौन सा मोहल्ला है ये? ये वाल्मीकि नगर पश्चिमी। 3 लोग। तो कौन कौन घायल हुए? जेठ थे, जेठानी और बहू। क्या नाम है उनका? इश्तियाक, जेठ का नाम था इश्तियाक और जेठानी का नाम बानो था, शबनम बहू का नाम। ये लोग है ना गए थी, बारिश हो रही थी, हटान बढ़ा रही थी, उसी के कारण। तो क्या था, किस तरह से ब्लास्ट हो गया था? मतलब पटाखे मांग लग गई थी, कहाँ से आए थे पटाखे? अरे बसते हैं दिवाली के, रखे थे, हम्म। उसी में हो गया होगा। अब क्या बताएं कैसे क्या हुआ। क्या नाम है आपका? कौन है आप उनकी? हम उनकी देवरानी हूँ, क्या नाम है आपका? सूफिया। क्या है पूरा मामला, कितने लोग इंजर्ड हैं और क्या कैसी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इश्तियाक है, ये टेम्परेरी लाइसेंस होल्डर थे असल में इसके पटाखों के, लेकिन जैसा कि अभी तक संज्ञान में आया है, गोदाम की बजाय घर में भी कुछ इन्होंने स्टॉक रखा हुआ था, उसी में आग लगी। कारणों की जांच की जा रही है और खुद इश्तियाक, उसकी पत्नी और उसकी पुत्रवधू तीनों जल गए हैं और डॉक्टर साहब इन्हें रेफर कर रहे हैं, बाकी अंडर ट्रीटमेंट। मौके पे जहां आग लगी है क्या काबू पा लिया गया है? किस तरीके हाँ, का? मौके पर आग पे काबू पा लिया। हमारे पास एसडीएम साहब, सीओ साहब और एफएसओ साहब, तो सभी मौके पर काबू हो गया। सर अभी कुछ लोग घायल आए हुए थे, किस तरह से घायल हुए थे, कितने क्या बर्निंग? वो बर्न का केस था, उसमें पटाखे वगैरह की विस्फोट से उनको बर्न हुआ था और उसमें 3 लोग थे, एक आदमी था और 2 महिलाएं थी। महिला 50 के करीब में थी उसकी उम्र और जो दूसरी महिला थी उसकी उम्र 26 साल की थी और लगभग 45 से 50% बर्न हुआ था जो एज्ड महिला थी और 26 साल की महिला को लगभग 10% का बर्न हुआ था और एक पुरुष था जो उसको 45-40 के करीब में उसको बर्न हुआ था। आगे कैसे क्या ट्रीटमेंट दिया गया? ट्रीटमेंट उसको जो बेसिक ट्रीटमेंट थी वो सब दिया गया और जितना बर्न था उसकी ड्रेसिंग वगैरह किया गया और आगे के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हायर सेंटर भेजा गया क्योंकि यहाँ पे बर्न वार्ड अवेलेबल